previous class we discuss about protective food and bodybuilding food. Then now today we discuss balanced diet. What is a balanced diet? Then clean food and care of food. ये आज हम डिस्कस करेंगे. देखो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट यानी वो डाइट जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा जितनी हमारे शरीर को चाहिए उतनी होनी चाहिए, यानी हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होने चाहिए. उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. देखो डेफिनेशन देखो, बैलेंस डाइट ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट. सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में रहते हैं, जिस फूड में रहते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे किस में आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. विटामिन्स, मिनरल्स और प्लस वाटर. ये सारे जितनी अमाउंट हमारे बॉडी के लिए चाहिए, हमारे शरीर के लिए चाहिए, उतने अमाउंट में जिस डाइट में रहते हैं उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट. We need to eat a right kind of food in appropriate quantity and at the right time. क्वांटिटी अपनी उसी मात्रा में चाहिए. A diet that contains all the nutrients in right amount is called balanced diet. To remain healthy रहने के लिए we should eat, हमें खाना क्या खाना चाहिए? Balanced diet of carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and most important enough water. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा. Milk contains all the nutrients that our body needs. जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो मिल्क कंप्लीट कर देता है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है. दिस इज व्हाई मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड. अब देखो ये जो फूड है हम लोगों ने शुरुआत से देखते आ रहे कि 3 कैटेगरी में किया हुआ है. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड में भी हम लोगों ने विटामिन, मिनरल, फिश, फाइबर, वाटर इन सबको डिस्कस किया था. देन अब ये जो हम खाना बनाते हैं ये क्लीन फूड क्या है? देखो इट इज नेसेसरी टू हैव बैलेंस डाइट बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू ईट क्लीन फूड. जितना हमारे बॉडी के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है उतना ही हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खाना खाएं ये साफ सुथरा क्लीन फूड होना चाहिए. अब क्लीन फूड कैसे? देखो फूड विच इज स्टेल और विच इज इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज इज बैड. यस दिस इज ट्रू. जिस पे मक्खियाँ बैठी हुई रहती है वो खाना अगर हम खाएंगे तो श्योरली हम बीमार होंगे. क्यों? क्योंकि मक्खियाँ चारों ओर गंदगी पर बैठी हुई रहती है और वहीं से गंदगी उठाकर वो जब खाने पर आती है तो उसके सारे कीटाणु खाने पर लग जाते हैं और जब वो खाना हम खाते हैं तो वो जर्म सारे हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? क्लीन फूड खाना चाहिए. सच फूड कैन मेक अस इल. ऐसे फूड क्या होते हैं? हमें बीमार करते हैं. डिसीजेस सच एज, अब इसमें कौन कौन से डिसीजेस होते हैं? अगर हम मक्खी बैठा हुआ खाना खाएंगे तो कॉलरा, देन ये एक ऐसे डिसीज है जिसमें क्या होता है? डर्टी फूड खाने से हम लोगों के एक कॉलरा होता है. वी शुड नेवर लेट फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कम नियर आवर फूड. हमारे खाने पे फ्लाइज
एंड कॉकरोचेस ना आए, ऐसे हमें करना चाहिए। दे कैरी जर्म्स विच मेक अस सिक, वो अपने साथ बहुत से जर्म्स लेके आते हैं और जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने देख लिया क्लीन फूड। अब ये जो फूड हम बनाते हैं, ये फूड की केयर कैसे करनी चाहिए, ये अब हम डिस्कस करेंगे। केयर ऑफ फूड, केयर ऑफ फूड में देखो केयर ऑफ फूड, वी शुड टेक प्रॉपर केयर अबाउट आवर फूड, इट शुड नॉट बी डैमेज्ड, the nutrient value of the food must be maintained. For caring of our food we should follow the following points। देखो हमें अपने फूड की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, हमारा फूड डैमेज ना हो, खराब ना हो, उसकी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, अपने फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम नहीं होने चाहिए, इसीलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अनकुक्ड फूड। Uncooked food, some food items like tomato, cucumber, carrot, radish, ripe fresh fruit, nuts are eaten raw। यानी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, विदाउट कुकिंग खा सकते हैं। टोमेटो, कैरट, राइप फ्रेश फ्रूट, nuts, cucumber, ये जो फूड आइटम्स है ये हम क्या करते हैं, अनकुक्ड, विदाउट कुकिंग किए हुए खाते हैं। टोमेटो को कुकिंग विदाउट कुकिंग भी खाते हैं, कुकिंग करके भी खाते हैं। कुकुम्बर विदाउट कुकिंग खाते हैं, नट्स विदाउट कुकिंग खाते हैं। यानी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, रॉ यानी कच्चा खाते हैं। द ईटेबल रॉ फूड में हैव डस्ट एंड जर्म्स ऑन द सरफेस, और ये जो हम अनकुक्ड फूड खाते हैं इनके ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, जर्म्स लगे हुए रहते हैं। इन जर्म्स को साफ करने के लिए हमें इनको क्या करना चाहिए, पहले वॉश करना चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। वॉश विथ वाटर, पानी से हमें इनको साफ करके फिर ही खाना चाहिए। बिफोर ईटिंग प्रॉपरली वॉश विथ वाटर। नेक्स्ट है कट फ्रूट्स। The cut fruits may contain dust and germs of diseases as they are exposed to dust and flies, so we should avoid eating cut fruit। जब हम फ्रूट्स खाते हैं उसी वक्त हमें क्या करना चाहिए, वो फ्रूट्स कट करके खाना चाहिए। पहले कट किए हुए फ्रूट्स हमें नहीं खाने चाहिए। पहले जो फ्रूट्स हम कट करके रखते हैं वो इन्वाइट करते हैं फ्लाइज को, वो फ्लाइज उसके ऊपर बैठती हैं और लाखों जर्म्स अपने साथ लेकर आती हैं। तो इसीलिए कट फ्रूट्स खाना अवॉइड करना है। जब आप खाते हो पहले जो कट करके रखे हुए फ्रूट्स हमें नहीं खाने हैं। जब आप खाते हो उसी वक्त आपको क्या करना चाहिए, ये फ्रूट्स कट किए हुए फ्रूट्स खाने चाहिए। नेक्स्ट है कुक्ड फ्रूट्स। नंबर 3 मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो खाने से पहले हम क्या करते हैं, कुक करते हैं।
Cooking makes the food tasty and pleasant. टेस्टी होते हैं, कुकिंग करने के बाद वो फूड आइटम्स टेस्टी बन जाते हैं. It also makes food soft and easily to digest. कुकिंग करने के बाद जो फूड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्ट करने में भी इजी रहते हैं. It kills the germs present in the food. फूड के अंदर अगर जर्म्स होंगे वो भी कुक करने पर मर जाते हैं. However, we have to make sure that food is not overcooked. फूड कुक करना चाहिए, लेकिन इतना भी ओवर कुक ना करो कि उसके अंदर से सारे विटामिन मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाए. ओवर कुकिंग से क्या होता है, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स उसके अंदर जो होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसीलिए ओवर कुक हमें नहीं करना है. सच फूड इज लेस हेल्दी. ये हमारे लिए हेल्दी नहीं रहते हैं. विटामिन आर डिस्ट्रॉयड बाय ओवर कुकिंग. ओवर कुकिंग से विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. फूड कैन बी कुक बाय. फूड हम कुक करते हैं बॉइलिंग, फ्राइंग, steaming, roasting, and baking. रोस्टिंग एंड बेकिंग, ये सारे क्या है, हम जो फूड कुक करते हैं ये अलग अलग तरीके से फूड कुक किया जाता है. बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड इज इजीली डाइजेस्ट. बॉयल किए हुए और स्टीम किए हुए फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. फ्राइंग इज नॉट गुड. फ्राई किए हुए फूड हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. इट डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फ्राई करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सच फूड इज नॉट इजीली डाइजेस्टेड. ऐसे फूड डाइजेस्टेड नहीं होते. देखो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. अब हम ये क्या करेंगे, रीड करेंगे. नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कॉमन वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्व संरक्षण करके कैसे रख सकते हैं. देन गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें कौन सी है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. अब ओपन योर बुक पेज नंबर 25. 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 बैलेंस डाइट. We need to eat the right kind of food in appropriate quantity and at the right time. A diet that contains all the nutrients in right amount is called balanced diet. To remain healthy, we should eat a balanced diet of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and enough water. Milk contains all the nutrients that our body needs. This is why milk is called a complete food. Clean food. It is necessary to have a balanced diet, but it is equally important to eat clean food. Food which is stale or which is infected by flies is bad. Such food can make us ill. Diseases such as cholera are caused by dirty food. We should never let flies and cockroaches come near our food. They carry germs which make us ill.
care of food. We should take proper care about our food. It should not be damaged. The nutrients value of the food must be maintained. For caring of our food, we should follow the following points. Uncooked food. Some food items like tomato, cucumber, carrot, ripe fresh fruits, nuts, etc. are eaten raw. The eatable raw food may have dust and germs on the surface. These must be properly washed with water before eating. Next है cut fruits. The cut fruits may contain dust and germs of diseases as they are exposed to dust and flies. So we should avoid eating cut fruits. Cooked food. Most of the food materials are cooked before eating. Cooking makes the food tasty and pleasant. It also makes the food soft and easily digestible. It kills the germs present in the food. However, we have to make sure that the food is not overcooked. Such food is less healthy because vitamins are destroyed by overcooking. Food can be cooked by boiling, frying, steaming, roasting and baking. Boiled or steamed food is easily digested. Frying is not good. It destroys nutrients in the food. Such food is not easily digested. हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, समझा दिया था. अब रीडिंग भी हो गई है. नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कॉमन वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड गुड ईटिंग हैबिट्स. थैंक यू बच्चों.